नमस्कार मित्रों, आज पूरी दुनिया में विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। गौरैया क्या होती है इसके बारे में वैसे आम बात है। चिड़ियाओं की बातें हैं, चिड़ियाओं की कुछ नस्लों की बातें हैं और शायद हो सकता है कि ये सबसे ज़्यादा मासूम परिंदा है जो सुबह के वक्त सूर्योदय की किरणों के प्रवेश से पहले ही अपनी चहचहाहट से आपको जगा देता। जागो, सुबह हो गई। और इससे बढ़िया प्यारा परिंदा जिसकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास है, एक ऐसी चहचहाहट है, अपनापन है, ये शायद आपको अन्यत्र देखने को ना मिले। तो आज उसका दिन है। दिन का मतलब ये डे हमने उसको डेडिकेट किया है। इसको आप उसके लिए हैप्पी बर्थडे भी कह सकते हैं, शुभ जन्म दिवस भी कह सकते हैं। जब भी पहचान मिले वही जन्म दिवस। तो ये जो गौरैया है मित्रों, ये लोक गीतों में भी घुसी बैठी है और शायरी में भी है। सब जगह इसका जिक्र होता है। जब भी पंजाबी लोक गीतों की बात होती है कि साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, साड़ी लंबी उडारी वे। तो ये बहुत ऐसे लोक गीत हैं जिनमें चिड़िया का पूरा कब्ज़ा है, गौरैया का कब्ज़ा है। और उर्दू शायरी में भी इसका कब्ज़ा है। एक शायर की बात बड़ी अच्छी लगती है कि ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, कहीं भी शाखे गुल देखे तो झूला डाल लेती है। तो ये जो है ना, एक स्वाभाविक रूप से एक अपनत्व का भाव ये इस परिंदे में आपको मिल जाएगा। और जब लगता है कि कोई शिकारी इनकी खोज में है तो उस वक्त पूरे के पूरे वातावरण में मित्रों एक सहमापन भर जाता है। और इस पर भी एक उर्दू का लोकप्रिय शेर मुझे याद आ रहा है किसी शायर का, मेरा अपना यकीनन नहीं है, कि सहमा सहमा हर एक चेहरा, सहमा सहमा हर एक चेहरा, मंजर मंजर खून में तर, कि शहर से जंगल ही अच्छा है, चल चिड़िया तू अपने घर। तो मित्रों, ये जो गौरैया है ये कितना मासूम परिंदा है। इसको याद करना, इसकी जो चाल ढाल चहचहाहट, ये हमारी ज़िंदगी का कितना एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। ये सब बातें, इसको याद करना, इन बातों को याद करना बहुत सुख देता है, बहुत सुख देता है। और बेटियों से अक्सर इनकी तुलना की जाती है, और चाहे वो पंजाबी के लोकगीत हों और चाहे वो उर्दू की शायरी हो, जहाँ भी चिड़िया का जिक्र आएगा, मासूमियत का जिक्र आएगा, वहाँ बेटी का उल्लेख साथ में जुड़ जाएगा। और मित्रों, लगभग 20 मार्च 2010 की बात है कि नेचर फॉर एयर सोसाइटी ने इस दिन की कल्पना की थी। और मकसद एक ही था कि इस दिन को इस ढंग से मनाया जाए ताकि इन्हें, इन परिंदों की, मासूम परिंदों की रक्षा में हम लोग लीन हो जाएं, इनको प्यार करें, इनके लिए दाना जो है वो रखें, इनके लिए गर्मियों में पानी की व्यवस्था रखें। और बहुत सारे ऐसे घर हैं मित्रों, इनमें आम आदमी भी शामिल है, एलीट क्लास भी शामिल है, छोटे लोग भी शामिल हैं, कि अपने घर में, अपने घर की दीवार पर एक पानी का कटोरा और एक में थोड़े से दाने डालकर रख देते हैं, ताकि ये अगर पानी पी लेगी और ये अपने चोगा ले जाएगी, चुग लेगी दाना, तो उसके बाद उसका सारा जो सुख है वो हमें नसीब होगा। अपने व्यक्तिगत सुख से हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, और ये परंपरा का एक चिन्ह है मित्रों, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और इसकी नस्लें जो हैं वो भी बहुत सारी, जिनका चर्चा होता है। कोई इसको हाउस स्पैरो का नाम भी दे देते हैं, और कुछ लोग स्पेनिश स्पैरो के नाम से भी याद करते हैं। कुछ इसको अलग अलग ढंग से, बहुत सारे स्पैरोज़ की जो वैरायटीज़ हैं, कभी आप नेट पे तलाश कर लीजिएगा, बहुत सारी मिल जाएंगी, रंग बिरंगी। और उनकी आवाज़ जो है वो सब में लगभग कमोबेश एक जैसी होती है, चहचहाहट। ये आपको गौरैया की या चिड़िया की हर नस्ल में आपको तकरीबन मिल जाएगी। बीच में कहीं थोड़ा बहुत दुराव भी आता है, तो वो आप ये मान के चलिए कि राग है, एक राग सीधा, एक राग उल्टा, लेकिन रागों में ज़िंदगी काटने वाली
इन गौरैयाओं को, इन चिड़ियों को हमें अपने मन से प्यार देना चाहिए। और अब तो ये है कि घरों में लोग इनके लिए घोंसला भी, बये का घोंसला, दूसरा घोंसला बना के भी रखते हैं, ताकि अगर ये वहाँ रैन बसेरा रात काटना चाहें तो काट सकते हैं। और विशेष रूप से गौरैया को जब वो अंडे देने वाली होती है तब उसको इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। तब अक्सर ये होता है कि उसको कौवे से, कुछ दूसरे परिंदों से बचा कर उन अंडों को रखती है ताकि ये सुरक्षित रहें। और ये मित्रों अपनी होने वाली संतान और अपनी छोटे छोटे जो संतानें हैं उन सब को बचाने के लिए कितना प्रयासशील होती हैं ये चिड़ियाएँ, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और कहा यह भी जाता है कि हर चिड़िया या हर कबूतर अपने जब भी दाना चुगता है या दाना चुगती है तो वो अपने गले में एक जगह पर दाना सुरक्षित भी रख लेते हैं, और वो दाना सुरक्षित रख के उड़ जाते हैं और अपने घोंसले में, अपने जहाँ भी उनका निवास है, ठिकाना है, उस ठिकाने पर पहुंचकर अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को वहीं से एक एक दाना निकाल कर उनको खिलाते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब मित्रों प्रक्रिया है जिसको बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी मर्मांतक नज़र से देखना ज़रूरी है। और वो पता नहीं जो लोग चिड़ियाओं का शिकार करते हैं वो कैसे कर लेते हैं, समझ ही नहीं आता। अब बाज़ जो है वो चिड़ियों से वो भी झपट पड़ते हैं कई बार। तो बाज़ के बारे में अगर हमारे मन में प्यार नहीं जगा अब तक तो उसका एक कारण ये भी है कि चिड़ियाएँ सुरक्षित नहीं रह पाती उनके सामने, जबकि ये बिल्कुल बाकायदा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसका उल्लेख जितने भी आप अच्छे ढंग से करेंगे मित्रों बड़ा आनंद आएगा। और ख़ास तौर से एशिया और अमेरिका और यूरोप, ये ऐसे देश हैं, इनके ऐसे यूरोप के बहुत सारे देशों में इसके पालने के लिए नेचुरल, प्राकृतिक रूप से एनवायरनमेंट, पर्यावरण तैयार करने का प्रयास भी बड़ी ईमानदारी से होता है। और आज इस बारे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और अब तो ये है कि ये भी देखा गया है कि कई जगह नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इन चिड़ियों की बातें की जाती हैं। पर्पस ये है कि जागरूकता लोगों में आए कि ये परिंदा धीरे धीरे, जिनकी संख्या जो पहले समझी जाती थी वो संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। और घटने का कारण एक ही होता है कि जब उनके लिए आप चोगा भी नहीं रखते, जब उनको थोड़े से अनाज के 4 दाने भी मुहैया नहीं कर पाते, तीखी गर्मी में उनके लिए पानी की 4 बूंदें भी आप मुहैया नहीं कर पाते, तो आपकी ज़िंदगी किस काम की मित्रों। ये बहुत एक अजीब सी बात होती है। और दूसरी बात यह है कि जब उनकी रक्षा का सवाल आता है तो उनका रक्षक कोई चिड़ा नहीं होगा, चिड़े हम होंगे। हमें उसी रूप में उनके साथी बनकर, उनके प्रशंसक बनकर हमें उनकी रक्षा जो है वो करनी होगी मित्रों। तो आज विश्व गौरैया दिवस है, चिड़ियाओं का दिन है। मुबारकबाद उनको कहिए और उनके लिए दाना और पानी दोनों की व्यवस्था करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। शुक्रिया।